बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। AQ ग्लोबल का ये प्रोग्राम यूट्यूब पर आप देखते हैं। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में हम उस हवाले से बात करते हैं जो आवाम के दिल की आवाज़ होती है और जो वो हुकूमत वक्त तक पहुँचाना चाहते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें आवाम तो आवाम, खवास भी जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। और खवास में हम शुमार करते हैं उन लोगों का जो असम्बलियों के मेम्बरान हैं, सेनेट के मेम्बरान हैं और ब्यूरोक्रेट्स में जो आला ओहदे पर फाइज अफराद हैं। माशरे के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हर फर्द जहाँ महंगाई के दलदल में धंसता चला जा रहा है, वहीं ये वो लोग जो उनके रहबर और रहनुमा और उनके हमदर्द और उनको सहूलियात फराहम करने के लिए हल्फ भी उठाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से वफादारी की भी बात करते हैं और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए बात करते हैं। ये सारे दावे जब वो ओहदों का हल्फ उठा रहे होते हैं या जब इलेक्शन कैंपेन में जा रहे होते हैं या जब किसी भी इदारे से वाबस्तगी के लिए वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो ये सब सिर्फ उसी हद तक महदूद होता है। उसके बाद क्या होता है और क्या होना चाहिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो उसके बाद होता है वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, होता ये है कि इलेक्शन से पहले जैसे आपने देखा, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पिछली सारी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ कि बुलंद बांध दावे होते हैं, आवाम को नए नए लॉलीपॉप दिए जाते हैं, नए नए जनाब अली मफरूज़े सामने लाए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे, हम सितारों पे कमर डाल के सितारों को उतार के आपकी झोली में डाल देंगे। लेकिन होता यह है कि वो सब कुछ जो काम वो आवाम से वादे और बैद करके आवाम के लिए करने के लिए कहते हैं, वो सारे काम वो अपने लिए करते हैं। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा माजी में जाऊँगा। रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद हुकूक, उसके बाद जनाब अली सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद जनाब अली इंसाफ। ये सारे हमारे नारे निकले। अब इंसाफ की जिस लोगों ने बात की थी, जिन लोगों ने काया पलटने की मुल्क की बात की, उन्होंने अपनी काया तो पलट ली। आज की असम्बली का हर फर्द, हर वजीर, हर सफीर माल जितना बना सकता था उसने बना लिया। कर्जे जितने पिछले 30 सालों में पिछली हुकूमतों ने लिए थे, उन्होंने इस 30 साल के अंदर इस मौजूदा हुकूमत ने ले लिए। अच्छा ठीक है, कर्जे ले लिए, आवाम को क्या डिलीवर किया? भूख, अफलास, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और इसके साथ बढ़कर सबसे अहम जो इन्होंने आवाम को दिया है वो दिया है मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म। जितना जुल्म, जितनी जातियां और इस हुकूमत में मासूम बच्चों पर और ख़वातीन पर सामने आई है, मैं ये समझता हूँ पिछली किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। अब सोने पे सुहागा ये जनाब के अली, हम बात करते हैं हमेशा, जो हुकूमत के सरबराह हैं वो कहते हैं पूरी पाकिस्तान नहीं, वो पूरी दुनिया की जनाब अली ठेकेदार बने हुए कि हम पूरी दुनिया के अंदर जनाब इनकलाब बर्पा करेंगे। अरे भाई, अपने वतन को देख लो पहले, अपने घर को देख लो पहले। जब घर से आप मुतमईन हो जाओ, घर वाले आपसे मुतमईन हो जाए, फिर हम बाहर निकलने की बात करेंगे। नाजरीन, आज जो हम बात कर रहे हैं आपसे, वो सारा वो चीज़ें हम शेयर करना चाहते हैं कि जो आवाम के दिलों में इस वक्त नफरत और इस हुकूमत के साथ अदावत पैदा हो चुकी है कि इस हुकूमत ने, ठीक है, बातें जो की थी वो अपनी जगह थी, लेकिन बातें करने के बाद, जो हुकूमत संभालने के बाद, हम पहले वाली बातों को छोड़ देते हैं, हुकूमत संभालने के बाद जो इन्होंने बार बार जनाब अली
हर चीज का रट लगाया कि हम एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे, हम अदालतों को जनाब अली आज़ादी देंगे, हम प्रिंट मीडिया को आज़ादी देंगे, हम अवाम की राय का एहतराम करेंगे, हम हर तरह से जो है वो पाकिस्तान को बेहतर और मुस्तकबिल देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बरक्स हो क्या रहा है? अब आप ये देखिए, मैंने कहा ना, अवाम तो अवाम, अब खवास भी परेशान है। एक तरफ चेयरमैन नेब अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए जो कुछ हरकतें कर रहे हैं वो आपके सामने नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पार्टी जो इस वक्त बरसर इख्तियार है वो आइंदा इलेक्शन में आने के लिए बदमाशी के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ वो कहती है जनाब अली हम AVM पर काम करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए इलेक्शन कराना चाहते हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन रद्द कर चुका है। अब इलेक्शन कमीशन की वो बात नहीं मान रहा। इलेक्शन कमीशन कहता है जनाब हमने जनाब अली फॉरेन फंडिंग केस खोल दी। अच्छा जनाब अली, बड़े मजे की बात ये है कि अदलिया भी खामोश है, अदलिया भी के जजों के अंदर वो अपनी मर्जी के जज लगाए चले जा रहे हैं, नीचे वालों को तरक्की देके ऊपर ला रहे हैं, जूनियर को सीनियर के ऊपर बैठा रहे हैं। मतलब एक तरफा तमाशा मचा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपोजिशन अपना राग ला रही है, अपोजिशन अपनी परेशानी में मुब्तला है, किस तरह से जनाब अली हुकूमत से छुटकारा मिले। अवाम को ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं चाहते वो। जिस दिन अपोजिशन इस नुक्ते में इकट्ठी हो जाएगी हमें इस हुकूमत का कला मुका करना है, उनके पास ऐसे पॉइंट मौजूद हैं इस हुकूमत के खिलाफ कि हफ्ते के अंदर धरन तख्ता हो सकता है। लेकिन अपोजिशन चाहती है कि मजीद ये हुकूमत गंदी हो, मजीद ये हुकूमत गंदी हो, मजीद ये हुकूमत गंदी हो। और इसके साथ साथ वो इदारे जिसे हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे जिन लोगों ने इसको हुकूमत दी है नियाजी साहब को, उनको भी अपोजिशन मजीद गंदा करना चाहती है। एक तरफ इमरान नियाजी साहब इस बात पे तुले हुए हैं कि चलो ठीक है बाजवा साहब एक दफा और एक्सटेंशन ले लो साल भर की, लेकिन अगला में ये पक्का कर दो मेरा इलेक्शन। अजी जनाब चेयरमैन नेब साहब, आप भी जनाब अली एक्सटेंशन ले लीजिए, लेकिन आप मेरे हम निवाला हम प्याला बन जाइए। मैं जिन जिन लोगों के खिलाफ केस खोलने की आपसे सिफारिश पेश करूंगा उन सबके खिलाफ केस खोले जाए। तो इसका मतलब ये हुआ ना अदलिया, ना हमारा नैब, ना हमारे अस्करी इदारे, कोई भी पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। हमारा कोई भी इदारा, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, सब अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने मफादात के साथ मुखलिस है। अवाम के साथ और मुल्क और वतन के साथ कोई मुखलिस नजर नहीं आ रहा। ये इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं और अब आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है। क्या ये सारे इदारे, मैं अदलिया से बात करूंगा, अदलिया से लेकर, क्योंकि अदलिया ही सबसे अहम किरदार अदा करती है अवाम को सहूलत पहुंचाने में। जिस माशरे में इंसाफ होता है वो माशरा फलता फूलता और परवान चढ़ता है, और जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता उसका हाल ऐसे ही होता है जैसा पाकिस्तान का हो रहा है। जनाब सबसे पहले अदलिया, उसके बाद फिर हमारे अस्करी इदारे। एक जर्नल साहब अपने ओहदे की मुद्दत को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने तमाम साथियों को जो जिनके साथ चल के वो इस मंजिल तक पहुंचे थे उनको फरामोश कर दिया। उनकी जनाब अली उन्होंने परवाह नहीं करी, सिर्फ अपनी जात की परवाह करी। क्या पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद एक ऐसा जर्नल है जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है, जिसका नाम जनरल बाजवा है, या उसके नीचे या उसके साथ काम करने वाले जितने जनरल हैं वो उस सलाहियत पर पूरे नहीं उतरते? ये सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए जनरल जिया की तरह, तो फिर पाकिस्तान हमारा खत्म, हमारा सब कुछ धर्म तख्ता हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। हमारे इदारों के अंदर बड़े बासलाहियत लोग हैं और बड़े जाफिशानी से काम करने वाले लोग हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चक्के वाली साहब है। मेरे वतन पाकिस्तान, अल्लाह तबारक व तआला, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको सारा तज्जिया पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से कुछ ऐसे किरदार है माशरे के अंदर जो पाकिस्तान को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी ये हुकूमतें तो सारी सिर्फ बस लाइन ऑर्डर कंट्रोल और जैसे मामला को संभालने वाली, असल पाकिस्तान को चलाने वाले तो वो लोग हैं जो, जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में आपको बताया। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम और आप अगर ये तहिया कर ले, जिस तरह से नियाजी साहब ने तहिया कर लिया कि मुझे अगली हुकूमत लेनी है हर सूरत में,
क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो उनको अगली हुकूमत नहीं मिलती तो उनका अपने मुल्क में रहने का कोई जवाब नहीं बनेगा, क्योंकि जितनी करप्शन इनकी इस दौरे हुकूमत में हुई है इतनी पिछली 30 सालों में नहीं हुई। ये रिकॉर्ड पर बात है। इनके वजीर खुद कह रहे हैं, इनके सफीर खुद कह रहे हैं, इनकी जमात से जो दिल बर्दाश्ता होकर लोग बाहर निकल रहे हैं वो भी सब कुछ यही बता रहे हैं। गायें भैंसें बिक गई, सही है, गाड़ियां सारी बिक गई, कितना अरब रुपया उससे आया और कितने अरब मजीद डालकर नए पूरा जो है उन्होंने स्कोडा खरीदा, जो गाड़ियां अपने इस्तेमाल में रखी हुई हैं, जो कि ये कहा था कि मैं सिर्फ 2 मुलाजिम रखूंगा, बाकी कोई मुलाजिम नहीं रखूंगा। तो अब जब झूठ के जिसे कहते हैं ना साथ चलने वाली ये हुकूमत है तो अवाम भी इससे बेजार आ चुकी है और अब इदारों के जिम्मेदारान भी इससे बेजार आ चुके हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन अब हुकूमत संभालने की अभी तक पोजीशन में नहीं थी, लेकिन अब कुछ नजर आ रहा है कि अब अपोजिशन खास तौर से कुछ खास लोग वो मुत्तहिद होकर हुकूमत की बागडोर संभालने में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको फोर्स किया जा रहा है बाकायदा उन्हीं लोगों की तरफ से कि जिन्होंने नियाजी साहब को हुकूमत दिलाई थी कि आप आगे बढ़े, हम आपको हुकूमत दिलवाएंगे, इसका टर्नओवर यही खत्म करना है। और नियाजी साहब ये चाहते हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए और वो ये इसलिए चाहते हैं कि जो उनका सेटअप इस वक्त बना हुआ है, जो अस्करी इदारों के जिम्मेदार उनके वफादार है, जो इलेक्शन कमीशन उनका वफादार है, जो नेब का इदारा उनके वफादार है, उनकी मौजूदगी में वो दोबारा इलेक्शन कराकर अपने 5 साल पक्के करना चाहते हैं। भले 1 साल इस ड्यूरेशन में से कम हो जाए, लेकिन अगले 5 साल पक्के हो जाए, यही उनकी तरजीहात है और यही उनकी कोशिश है। और इस वक्त उन्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान और उसकी आवाम भाड़ में जाए, कोई मरता है मरे, कोई जीता है जिए, 1 घंटे की बारिश में पूरा इंटरनेशनल सिटी जो है बंद हो जाए, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है सिर्फ अगले 5 साल किस तरह से सिक्योर किए जाए। नाज़रीन, जब लोग अपनी जात के ऊपर सब चीजें रखकर काम करते हैं तो फिर उन्हें अवाम से क्या मोहब्बत होगी। तो हमें अवाम को भी सोचना चाहिए कि अब ऐसे लोगों को किस तरह से मुस्तरद करना है, किस तरह से मुनज़्ज़म और मुत्तहद होकर ऐसे लोगों को सामने लेके आना है जो अवाम के लिए अपने दिल के अंदर नरम गोशा रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।